जय हिंद साथियों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस के बारे में, जिसको आप हिंदी में कहते हैं अवयवों का गुणन। तो ये क्या होते हैं, इसके बारे में हम डिटेल से इस वीडियो में जानेंगे। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स कहने का मतलब होता है कि दो मैट्रिक्स को किस तरह से मल्टीप्लाई किया जाता है, उसके बारे में हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए हम स्टार्ट करते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। तो यहाँ आप देख सकते हैं ए एक मैट्रिक्स है जो m क्रॉस n का है। m क्रॉस n क्या है? ऑर्डर है। ए एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर m क्रॉस n है, और दूसरा मैट्रिक्स b है जिसका ऑर्डर n क्रॉस p है। तो a और b दोनों मैट्रिक्स को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो एक तीसरा मैट्रिक्स आता है जिसको हमने c मान लिया, उसका ऑर्डर m क्रॉस p हो जाते हैं। तो चलिए इन सारी चीज़ों को हम एग्जाम्पल से समझते हैं। तो एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं ए एक मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 2 का। ये क्या है? 2 क्रॉस 2 का ए एक मैट्रिक्स है, और एक दूसरा मैट्रिक्स बी है जिसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 3। इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 3। देन फाइंड करने बोल रहा है कि ए बी क्या होंगे, मतलब अब ए मैट्रिक्स को बी मैट्रिक्स से किस तरह मल्टीप्लाई करते हैं, इसके बारे में हम सीखते हैं। तो चलिए ए बी निकालना हम सीखते हैं। तो सबसे पहले हम ए लिखते हैं। तो ए क्या है? 5, 2, 3 और 4। ये क्या है? ए हैं। अब बी क्या है? तो बी वाले मैट्रिक्स को यहाँ लिखिए। बी में है 1, 2 और 3, उसके बाद 4, 5 और 6। देखिए इसको हम किस तरह मल्टीप्लाई करेंगे, आप थोड़ा इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। हम एक डायग्राम बना देते हैं। इस डायग्राम को अगर आपको याद रहेगा तो आप किसी भी तरह के मल्टीप्लिकेशन को कर सकते हैं, मैट्रिक्स वाले को। ठीक है, इस डायग्राम में आप देख सकते हैं ये जो लाइन है ये क्या है? हॉरिजॉन्टल लाइन। ये जो इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन से इस वाले के वर्टिकल लाइन में मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम मल्टीप्लाई करेंगे किस तरह से, तो आप यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इससे करेंगे क्या? इस वर्टिकल लाइन में। ठीक है, तो 5 को करेंगे 1 से मल्टीप्लाई। सबसे पहले हम क्या करेंगे? 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, उसके बाद बीच में प्लस देंगे। उसके बाद ये जो 2 हैं इसको करेंगे इस 4 से मल्टीप्लाई। ठीक है, 2 को करेंगे 4 से मल्टीप्लाई। अब इसका हो गया। अब ये जो रो हैं इस रो को अब सेकेंड कॉलम से करना है। फर्स्ट वाले रो को फर्स्ट कॉलम से कर लिए, उसके बाद अब फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। तो फर्स्ट रो में क्या है? 5 को मल्टीप्लाई करना है इस 2 से। तो 5 गुने 2, बीच में प्लस देना है। फिर आगे ये जो 2 हैं और इसके सेकेंड एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना है। इस 2 को इस 5 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये 2 गुने 5। अब इसका भी हो गया। अब फिर अगला देखते हैं। तो अब ये जो रो हैं अब इसके थर्ड कॉलम में मल्टीप्लाई करना है। इस रो से इसके थर्ड रो में मतलब कॉलम में मल्टीप्लाई करना है। तो 5 को करिएगा 3 से। तो 5 गुने 3। ठीक है, प्लस क्या होंगे? अब देखिए, अब ये जो 2 हैं इसको करिएगा 6 से। तो 2 गुने 6 क्या होंगे? 2 गुने 6। ठीक है, अब इसका हो गया। अब करना है इसके सेकेंड रो को इसके पहले फर्स्ट कॉलम से। तो 3 को करिएगा 1 से। तो 3 गुने 1 ये हो जाएंगे प्लस। उसके बाद देखिए इस 4 को करना है इस 4 के साथ। तो 4 गुने 4। अब ये हो गया। अब ये सेकेंड रो को अब ये सेकेंड कॉलम से करना है। अब 3 को करेंगे 2 से। तो 3 गुने 2 प्लस अब इस 4 को करेंगे इस 5 से। तो 4 गुने 5, 4 गुने 5। ठीक है, उसके बाद
अब करेंगे इस सेकेंड रो को इसके थर्ड कॉलम से, ठीक है, इस सेकेंड रो को इसके थर्ड कॉलम से, तो 3 को करेंगे 3 से मल्टीप्लाई, तो 3 गुने 3 प्लस, अब इस 4 को करेंगे ये 6 से मल्टीप्लाई, तो 4 गुने 6, ठीक है। अब इसको यहाँ लिखते हैं, देखिए आप सिंप्लीफाई कीजिए, तो 5 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है। बीच में प्लस है तो प्लस, 2 को 4 से कीजिएगा तो 2 4 जा 8, तो ये 8 हो गए। उसके बाद देखिए 5 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 5 2 जा 10, 10 प्लस, बीच में प्लस है तो प्लस, फिर 2 गुने 5 क्या हो जाएंगे, ये भी 10 हो जाएंगे। चलिए फिर आगे मल्टीप्लाई करते हैं, 5 गुने 3 तो ये 15 हो जाएंगे, प्लस 2 गुने 6 तो ये 12 हो जाएंगे, ठीक है। चलिए तब आगे और करते हैं। अब नीचे वाले में क्या है, 3 गुने 1 मतलब 3 प्लस 4 गुने 4 मतलब 16 लिख दिए। अब 3 गुने 2 मतलब 6 प्लस 4 गुने 5 20, ठीक है। तो अब 3 गुने 3 क्या हो जाएंगे 9 प्लस 6 गुने 4 24। अब देखिए, अब इन सारे नंबर को ऐड कर लेना है, ठीक है। अब देखिए इसको अगर ऐड कीजिएगा तो 5 और 8 को ऐड कीजिएगा तो ये 13 हो जाएंगे, ठीक है। अब 10 और 10 को ऐड कीजिएगा तो ये 20 हो जाएंगे। उसी तरह अब 15 और 12 को ऐड कीजिए तो ये 27 हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद 3 प्लस 16 को ऐड कीजिएगा तो 3 प्लस 16 क्या हो जाएंगे 19 हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद 6 प्लस 20 को ऐड कीजिएगा तो ये 26 हो जाएंगे। उसके बाद 9 प्लस 24 को ऐड कीजिएगा तो ये 33 हो जाएंगे। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ए बी मल्टीप्लाई करके यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो आप यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो इसमें क्या लिखा हुआ था, जब ऑर्डर था ए का m क्रॉस n, ठीक है, और b का ऑर्डर था n क्रॉस p, तो इसमें इसका फर्स्ट देखिए m क्रॉस क्या हो रहा है p, ये जो नया मैट्रिक्स बन रहा है c, इसका ऑर्डर क्या हो रहा है m क्रॉस p, इसके फर्स्ट और इसके लास्ट वाले, इसके फर्स्ट और इसके लास्ट वाले। तो इसमें भी होना चाहिए इसके फर्स्ट और उसके लास्ट वाले, तो इसके भी फर्स्ट और इसके लास्ट, देखिए इसके फर्स्ट में 2 है और इसके लास्ट में 3 है, तो इसका ऑर्डर क्या होना चाहिए 2 क्रॉस 3, तो इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 3 है, देखिए 2 क्रॉस 3 है। तो मतलब ए बी जो ये मैट्रिक्स हैं इसका ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 3 है। चलिए तो एक और एग्जाम्पल है, इसको हम सॉल्व करते हैं और देखते हैं मैट्रिक्स का वैल्यू निकाल के। तो लिखा गया है लेट ए एक मैट्रिक्स है, उसके बाद एक बी दूसरा मैट्रिक्स है, तो फाइंड करने बोल रहा है ए बी क्या होंगे। तो इसको ए बी निकाल के देखते हैं क्या होंगे। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं ए, तो ए हैं 2 3 4 3 4 5, ठीक है। उसके बाद 4 5 6, ये आपके ए हो गए। अब इसमें बी क्या हैं, तो 1 -3 5 0 2 4 3 0 5, ठीक है, ये हो गए ए बी। अब देखिए ए से बी में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, तो हमने क्या बोला था कि ये जो फर्स्ट रो हैं, ये फर्स्ट रो को सबसे पहले फर्स्ट इसके फर्स्ट कॉलम से करना है, ठीक है। तो फर्स्ट रो को सबसे पहले इस फर्स्ट कॉलम से कीजिए, तो 2 को कीजिएगा 1 से, तो ये 2 गुने 1 कितना हो जाएंगे 2 हो जाएंगे, प्लस अब 3 को कीजिएगा 0 से, तो 3 को 0 से मल्टीप्लाई करने पे ये 0 हो जाएंगे, प्लस अब देखिए इस 4 को कीजिएगा इस 3 से, इस 4 को क्या कीजिएगा 3 से, तो ये 12 हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए अब अगला क्या करना है, इस फर्स्ट रो को
अब इसके सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, इसके सेकेंड कॉलम से, इसके फर्स्ट रो को अब सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है और यहाँ लिखना है। तो आप 2 को कीजिएगा -3 से, तो ये आपके -6 हो जाएंगे, प्लस अब इस 3 को कीजिएगा 2 से, तो 3 2 जा 6 हो जाएंगे, प्लस अब 4 को कीजिएगा 0 से, तो ये 0 हो जाएंगे। ठीक है, अब इसका हो गया। अब फिर इस फर्स्ट रो से इसके थर्ड कॉलम में मल्टीप्लाई करना है, तो आप 2 से कीजिएगा इस 5 में, तो 2 गुने 5 कितना हो जाएंगे 10 प्लस आप 3 से कीजिएगा इस 4 में, तो 3 4 जा 12 प्लस अब इस 4 से कीजिएगा इस 5 में, तो ये हो जाएंगे 20। ठीक है, अब देखिए, अब इसके सेकेंड रो से पहले फर्स्ट कॉलम में करना है, तो 3 से कीजिएगा 1 से, 3 को 1 से, तो ये 3 हो जाएंगे, प्लस अब ये 4 को कीजिएगा 0 से, तो ये 0 हो जाएंगे, प्लस अब 5 को कीजिएगा 3 से, तो ये 15 हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए ये सेकेंड रो को अब इसके सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, तो 3 को कीजिएगा -3 से, तो यहाँ लिखिएगा -9, प्लस अब इस 4 को कीजिएगा 2 से, तो 4 2 जा 8, प्लस इस 5 को कीजिएगा 0 से, तो ये 0 हो जाएंगे। अब देखिए फिर ये सेकेंड वाले रो को अब थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, तो 3 को कीजिएगा 5 से, तो 3 5 जा 15। ठीक है, प्लस अब इस 4 को कीजिएगा 4 से, तो 4 4 जा 16, प्लस अब इस 5 को कीजिएगा 5 से, तो 5 5 जा 25। ठीक है, अब देखिए, अब ये थर्ड वाले जो रो हैं, ये थर्ड वाले रो को करना है सबसे पहले फर्स्ट कॉलम से, तो 4 को कीजिए 1 से, तो 4 हो जाएंगे, प्लस अब 5 को कीजिएगा 0 से, तो ये 0 हो जाएंगे, प्लस अब 6 को कीजिएगा 3 से, तो 6 3 जा 18। ठीक है, अब फिर इस फर्स्ट रो को इसके सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, थर्ड रो को, फर्स्ट बोले सॉरी, थर्ड रो को इसके सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, तो 4 को कीजिएगा -3 से, तो -12 हो जाएंगे, प्लस अब 5 को कीजिएगा 2 से, तो ये 10 हो जाएंगे, प्लस अब 6 को कीजिएगा 0 से, तो ये 0 हो जाएंगे। ठीक है, अब फिर ये थर्ड रो को इसके थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, और 4 को कीजिएगा 5 से, तो 4 5 जा 20 हो जाएंगे, प्लस इस 5 को कीजिएगा 4 से, तो ये भी 20 हो जाएंगे, प्लस अब 6 को कीजिएगा इस 5 से, तो 6 5 जा 30। देखिए ये मल्टीप्लाई होके आ गए। अब इसको ऐड करना है और सिंपली लिखना है, तो अब हम ऐड करके सिंपली इसको लिख लेते हैं। देखिए अब इसमें ऐड क्या करना है, 2 और 12 को, तो ये 14 हो जाएंगे। अब देखिए -6 + 6 को ऐड कीजिएगा, तो ये आपके 0 हो रहे हैं, और इसको अब ऐड कीजिएगा, तो 10 20 30 12 क्या हो जाएंगे, 42 हो जाएंगे। ऐड करके आप देख लीजिएगा 42 आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद 3 और 15 को ऐड कीजिएगा, तो ये 18 हो रहे हैं। उसके बाद -9 + 8 को ऐड कीजिएगा, तो ये -1 हो जाएंगे। ठीक है, उसी तरह अब इसको दोनों इस तीनों को ऐड कीजिएगा, तो ये कितना हो रहा है, 15 25, तो ये हो जाएंगे 40 + 16, तो 40 + 16 मतलब 56 हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए अब 4 को कीजिएगा 18, मतलब 4 और 18 को जब ऐड कीजिएगा, तो ये 22 हो जाएंगे। ठीक है, अब -12 + 10 को ऐड कीजिएगा, तो ये -2 हो जाएंगे, और इन तीनों को मतलब ऐड कीजिएगा, तो ये कितना हो रहा है, 43 मतलब 70, ये 70 हो रहे हैं। तो A और B जो हैं ये क्या आ जाएंगे, तो ये आ जाएंगे, ये मैट्रिक्स आ जाएंगे। आप देख सकते हैं इसका ऑर्डर क्या था, 3 × 3 इसके ऑर्डर थे, इसके भी ऑर्डर 3 × 3 थे। ठीक है, तो इसके फर्स्ट और इसके लास्ट के जो ऑर्डर हैं वो मिलना चाहिए। तो इसके फर्स्ट में 3 है और लास्ट में भी 3 है,
तो ये 3x3 के होना चाहिए। तो 3x3 के ये मैट्रिक्स हैं, तो इसका मल्टीप्लिकेशन इस तरह से होता है। चलिए तो इसके कुछ प्रॉपर्टी हैं उसके बारे में हम जानते हैं। चलिए तो आगे देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। कहने का मतलब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का कुछ प्रॉपर्टी हैं जिसको आपको ध्यान रखना है। जैसे कि ए और बी दोनों मैट्रिक्स को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो वो बी ए के इक्वल नहीं होते हैं। जब ए बी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो बी ए मैट्रिक्स को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो वो दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं होते हैं इन जनरल। तो ये जो कम्यूटेटिव लॉ हैं ये मतलब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन को फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा कि ए बी डू नॉट इक्वल टू बी ए। जब ए और बी को मल्टीप्लाई कीजिएगा और बी और ए मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो दोनों डिफरेंट आते हैं, ठीक है। कभी कभी तो वो डिफाइंड भी नहीं होते हैं, ठीक है। इन जनरल वो कभी इक्वल नहीं होते हैं। इसको हम बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ, और कम्यूटेटिव लॉ को ये फॉलो नहीं करते हैं। उसके बाद सेकेंड में दिया गया है ए बी इंटू सी। ए बी इंटू सी इक्वल टू होता है ए इंटू बी सी, ए इंटू बी सी। ये एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है। उसके बाद ए इंटू बी प्लस सी जो होता है वो इक्वल होता है ए बी प्लस ए सी। ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है जिसको ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो हैं वो फॉलो करते हैं, ठीक है। उसके बाद 4 नंबर में लिखा गया है आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ एम ऑर्डर इंटू ए इक्वल टू होते हैं ए इक्वल टू ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ एन ऑर्डर। एन ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहने का मतलब ए कोई मैट्रिक्स है, उसमें किसी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने पर वो मैट्रिक्स सेम ही रहते हैं, ठीक है। उसमें कोई भी डिफरेंट नहीं होता है, लेकिन दोनों के सेम ऑर्डर होना चाहिए। ये नहीं कि ये आपके 2x2 के हैं ए और ये जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले रहे हैं वो 3x3 के हो, तो वो कभी मतलब क्या बोलते हैं एडजस्ट ही नहीं कर पाएंगे, ठीक है। वो डिफाइंड ही नहीं होंगे तो वो मल्टीप्लाई हो ही नहीं सकते हैं। तो चलिए इसके एग्जांपल से हम समझते हैं। जैसे ए एक मैट्रिक्स लिया गया है और इसमें सेकेंड ऑर्डर के आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है, तो देखते हैं कि ये ए के इक्वल आते हैं या फिर नहीं आते हैं। तो आप यहाँ ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ए लिख लेते हैं। तो ए क्या है 1 2 -2 और 0, ये आपके ए हैं। इसमें आइडेंटिटी ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स लिखना है, सेकेंड ऑर्डर के आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो वो क्या होते हैं 1 0 0 1, यही ना होते हैं सेकेंड ऑर्डर ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये होते हैं। तो अब इस दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो क्या करना है मल्टीप्लाई में क्या करते हैं, इसके फर्स्ट वाले रो को इसके फर्स्ट कॉलम से पहले मल्टीप्लाई करते हैं और आगे लिखते हैं। तो इसको इस तरह से कीजिए, 1 को कीजिए 1 से, यहाँ लिखिए 1 को 1 से कीजिएगा तो 1 आएंगे। अब 2 को 0 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 0 आएंगे, तो 1 + 0, ठीक है। उसके बाद अब इसके फर्स्ट रो को इसके सेकेंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो 1 को 0 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 0 हो जाएंगे। उसके बाद 2 को जब आप 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2 1 जा 2 हो जाएंगे, ठीक है। अब इसके सेकेंड रो से इसके फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई करना है, मतलब -2 से 1 में कीजिएगा तो वो -2 हो जाएंगे। उसके बाद 0 को 0 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो वो 0 ही हो जाएंगे। उसके बाद इसके सेकेंड रो को इसके सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। तो -2 को कीजिएगा 0 से तो ये क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे। उसके बाद 0 को कीजिएगा 1 से मल्टीप्लाई तो ये भी 0 हो जाएंगे, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करके देखिए, मतलब ऐड करके देखिए। अब तो क्या आ रहा है 1 और 0 को ऐड कीजिएगा तो 1, 0 और 2 को ऐड कीजिएगा तो 2, -2 और 0 को ऐड कीजिएगा तो -2 और 0 और 0 को ऐड कीजिएगा तो ये 0। तो आप देख सकते हैं ए में जो मैट्रिक्स था वही आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ सेकेंड ऑर्डर से मल्टीप्लाई करने के बाद भी आ रहा है।
तो मतलब ये जो रूल है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ एम ऑर्डर इंटू ए बराबर ए इक्वल टू ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ nth ऑर्डर, तो ये रूल क्या है, सही है सेम ऑर्डर के लिए। ठीक है, तो इसी के बारे में ये बताया था। चलिए तो अब आगे देखते हैं। लिखा गया है पॉजिटिव इंटीग्रल पावर। तो पॉजिटिव इंटीग्रल पावर किसका, ए स्क्वायर मैट्रिक्स का, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का पॉजिटिव इंटीग्रल पावर क्या होते हैं। तो जैसे ए पर ए कोई मैट्रिक्स है उस पर पावर 1 है, तो इसका मतलब क्या है कि वो एक मैट्रिक्स है, मतलब पावर 1 कहने का मतलब ए ही हो जाएगा ना। ठीक है, अगर ए स्क्वायर है, किसी भी मैट्रिक्स का स्क्वायर है, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, 2 बार लिख के मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ए स्क्वायर कहने का मतलब ए इंटू ए। ठीक है, उसके बाद ए क्यूब, अगर किसी मैट्रिक्स का क्यूब निकालना है तो क्या करेंगे, ए स्क्वायर इंटू ए या फिर ए इंटू ए 3 बार मल्टीप्लाई कर लेंगे तो वो भी ए क्यू हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद 4 नंबर में है ए पे पावर m हो और इंटू ए पे पावर n हो, तो ये क्या हो जाते हैं, ए पर पावर m प्लस n हो जाते हैं, जहाँ पर m और n जो हैं वो नेचुरल नंबर होते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए अब 5 नंबर कह रहा है ए पे पावर m है और उस पे पावर अगर n हो तो वो ये दोनों जो है आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं और वो हो जाते हैं ए पे पावर m इंटू n हो जाते हैं, जहाँ m n क्या हैं, एक नेचुरल नंबर हैं। ठीक है,